इलेक्शन कमीशन, आरओ साहब और मेरे सीनियर्स, मेरे कलीग और नारी शक्ति, आप सभी को मेरा सादर नमन। आप सब आज यहाँ इतनी भारी संख्या में इकट्ठे हुए, ये अपने आप में एक प्रमाण है। आप अपने कैंडिडेट को जाने, एक केवाईसी फॉर्म, नो योर कैंडिडेट, इट इज इन योर हैंड, आपके हाथ में है। आपको जानना है आपका कैंडिडेट कैसा होना चाहिए। और ये पब्लिक और ये आज हमारे साथी, हमारे सीनियर्स, हमारी बहनें यहाँ एकत्रित हुए हैं, मैं बहुत बहुत धन्यवाद आपका अपने दिल की गहराइयों से करूंगा और ये कहना चाहूंगा, आप अपने कैंडिडेट को जाने। भाषण देना और उसको करना बड़ा फर्क है। मौका सबको दिया गया है। 2012 में मैं एडिशनल सेक्रेटरी था, उससे पहले 2010 में आपने मुझे ट्रेजरर बनाया, उससे पहले 2008 में मुझे मेंबर एग्जीक्यूटिव बनाया। मेरा कैरेक्टर, मेरा नेचर आज सबके सामने है। मुझे कहने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ कहूँ, मुझे फोटो खिंचवाने का शौक नहीं है, मुझे काम करने का शौक है। काम किया है बेल में, काम में, थाने में, जहां मैं जा सकता हूं, अपने सभी साथियों के साथ गया हूं। आपका गवाह है। अपनी मैं तारीफ करके या अपने नंबर बढ़ा के आप लोगों के दिल में नहीं आ सकता। ये तो आपको डिसाइड करना है कि आपका कैंडिडेट कैसा हो। जहां तक द्वारका कोर्ट के मुद्दों का सवाल है, पिछले 22 साल से मैं वकालत में हूं और 16 साल से जब यहां पर कुछ नहीं था, यहां कोई कैंटीन, कोई पेंट्री द्वारका कोर्ट के हित में नहीं थी, सब डिस्ट्रिक्ट जज के हाथ में थी। हमारी कमेटी के द्वारा तीनों सारी चीजें, आज एक दुकान टीजीएस को छोड़ के सारी कमेटी के द्वारा प्रयास किया गया और द्वारका कोर्ट की आमदनी वही है जिससे हमारे सारे एम्प्लॉय आज अपने घर बच्चे पाल रहे हैं। आज हमारा डेवलपमेंट हमारी इनकम पे डिपेंड करता है। जिस पार्किंग को देख के आज आप बता रहे हैं, 2012 में हमने एक सूट फाइल किया था। गौतम आनंद साहब जज साहब थे, मैं एडिशनल सेक्रेटरी था उस टाइम। उन्होंने पूछा भाई क्या सूट है, मैंने कहा जी पीआईएल है। कहते भाई पीआईएल मेरे कैसे मेंटेनेबल है? मैं कही आप ही क्या मेंटेनेबल, और कहीं हो नहीं सकती, क्योंकि इस प्रॉपर्टी पे हमारा कोई राइट नहीं है। आप ही हमें इस पार्किंग को दे सकते हो। हमारे पार्किंग गाड़ी अंदर आ जाएंगी, क्लाइंट कहां जाएंगे? आज करीब 4 लाख रुपए की आमदनी उस जगह से है। पूरी बार की इनकम है। 3 करोड़ की एफडीआई से नहीं बनी, प्रयासों से बनी है, मेहनत से बनी है, बातें करने से नहीं बनी। मैं तो बहुत सामान्य परिवार से, फर्स्ट जनरेशन लॉयर, लाइब्रेरी में बैग रख के अपनी मैंने वकालत की शुरुआत की है। और आप सबके सहयोग, मान, सम्मान और सब यश कीर्ति के द्वारा मुझे आज सब कुछ प्राप्त हुआ है। मैं आज अपना समय देना चाहता हूं, अपने एक्सपीरियंस को आप बार के सामने, अपने सीनियर्स के सामने रखना चाहता हूं। एक बार मुझे मौका दें। बहुत लोग कई बार बन लिए हैं, एक बार मुझे मौका दें। मैं दारों से कह रहा हूं, आपको जिस वजह से जो मुझे लोग कहते हैं मैं 2017 में कुछ वोटों से रह गया था, कहते हैं यार हमें आइडिया नहीं था, तो वहां तक मेहनत करेगा। मैं दावे से आपके लोगों के बीच में कह रहा हूं और ईमानदारी से कह रहा हूं, अपनी दिल की गहराइयों से कह रहा हूं, मैं आपकी सारी अपेक्षाओं पे भरपूर रूप से खरा उतरूंगा। ये मेरा वादा है। मुझे चुनाव रोज रोज नहीं लड़ने हैं। 2012 के बाद 17 में लड़ा, 17 के बाद आज लड़ रहा हूं, 8 साल के बाद चुनाव लड़ रहा हूं। आप सबके बीच में चुनाव लड़के राजनीति करने का मेरा उद्देश्य नहीं है, काम करने का उद्देश्य है। मैं काम पे आता हूं, काम क्या क्या है। सारे आ रहे हैं, मैं सबको सुन रहा हूं। मेरे बड़े हैं, कुछ छोटे भाई भी हैं, जोश भी है, जुनून भी है, मेरे में भी है, उनमें भी है। पहला काम चैम्बर अलॉटमेंट, चैम्बर सीट्स अलॉटमेंट, ट्रांसपेरेंसी का वादा कर रहा हूं। कब बांटूंगा, कैसे बांटूंगा, ये तो परमात्मा बताएगा, लेकिन यहाँ चौक पे खड़ा होकर बांटूंगा, अंदर बैठ के नहीं बांटूंगा, ये वादा कर रहा हूं आप सब लोगों से। लोग कहते हैं, मुझे मिलते हैं, मैं 11 का एनरोल्ड हूं, मैं 15 का एनरोल्ड हूं, मुझे सीट नहीं मिल रही, 22 को सीट मिल रही है। मैं आप सबके सामने कह रहा हूं, कसम खा के कह रहा हूं, छाती ठोक के कह रहा हूं, सीट दूंगा, ईमानदारी से दूंगा, आप सबके बीच में यहाँ खड़े होकर दूंगा, कोई झोलमाल नहीं करूंगा। एक कमेटी बनाऊंगा सीनियर्स की, जो मेरे द्वारा अगर कुछ गलतियां होंगी, हो सकता है कि मैं उसको नहीं कर पाऊं। अपने सीनियर्स के सारे हमारे सीनियर्स बैठे हैं, एक से एक इंटेलिजेंट है, इंटेलेक्चुअल हैं। आप सबकी